अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि हर बुध को रैंकिंग अपडेट होती है और इस अपडेट के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है। गो के एक बुरी खबर भी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बनने की जो राह है वो ज़्यादा हमवार हो गई है। आज की रैंकिंग अपडेट के बाद सूरत हाल क्या है, आज क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, इसके हवाले से आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और गुज़श्ता इनिंग्स में 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले आलमी नंबर 1 बैट्समैन जोए रूट, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शानदार बैटिंग की वजह से 378 रन का रिकॉर्ड जो टारगेट है वो चेस कराया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने ये सीरीज़ 2-2 से बराबर की। और ये 2007 के बाद पहला मौका होता अगर इस मैच में इंग्लैंड की टीम नाकाम होती कि वो अपनी सरजमीन पर 25 साल के तवील इंतज़ार के बाद भारत के खिलाफ नाकाम होती। लेकिन जोए रूट ने इसको नाकाम बनाया, जिसका उन्हें ना सिर्फ जो सिला मिला है वो सीरीज़ जीतने बराबर करने के हवाले से मिला है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें आलमी रैंकिंग में अपनी जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम करने की सूरत में भी मिला है। इससे पहले जो मैच उनकी रैंकिंग थी वो 899 रेटिंग पॉइंट्स के मालिक थे, लेकिन अब वो उनको 24 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। गो के पहली इनिंग्स में वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स ने उन्हें 24 रेटिंग पॉइंट्स का मालिक बना दिया, जिसकी वजह से अब उनके जो रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है बाबर आजम के साथ, जो इससे पहले 84 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क था, अब वो 108 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क हो गया है। यानी कि अब जो फ़र्क है बहुत बढ़ गया है और जोए रूट अब आलमी नंबर 1 जो टेस्ट पोजीशन है उस पर ज़्यादा मजबूती के साथ बराजमान हो चुके हैं। और इसके अलावा मार्नस लबेशेन जो कि नाकाम हुए थे, 31 रन बना सके थे श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, उन्हें 13 रेटिंग पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा। और अब उनका जो डिफरेंस है बाबर आजम के साथ वो 64 रेटिंग पॉइंट्स का है। और बाबर आजम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि गुज़श्ता सीरीज़ में 56 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं, तो उनके लिए ये टारगेट आसान हो सकता है। उसके अलावा स्टीव स्मिथ, उनको 19 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं, जिसके बाद अब बाबर आजम का और स्टीव स्मिथ का जो फ़र्क है सिर्फ 11 रेटिंग पॉइंट्स का बाकी रह गया है। तो इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चांस होगा बाबर आजम के लिए कि वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में बड़ी कारकर्दगी दिखाकर ये फ़र्क ख़त्म करें और कम से कम आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बन जाएं, जिसके बाद देखा जाएगा कि जोए रूट की तरफ वो किस तरह बढ़ते हैं और वो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज़ कैसे हासिल करते हैं। बहरहाल अब उनके लिए ये बात तो खैर उनके लिए मायूस कौन है कि जोए रूट की जो पोजीशन है मजबूत हो गई है, उनके 24 रेटिंग पॉइंट्स मजीद बढ़ गए हैं। लेकिन इनके साथ साथ मार्नस लबेशेन की जो पॉइंट्स की कटौती हुई है और स्टीव स्मिथ की कटौती हुई है, ये बाबर आजम के लिए अच्छी खबर है। और उसके अलावा ऋषभ पंत, जिसने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, अब वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। अगर हम मौजूदा वक्त में देखें कि टेस्ट रैंकिंग में कौन कौन से, जो कि वैसे वनडे में और T20 की रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इस दौरान कोई बड़ा इस फॉर्मेट का मैच नहीं खेला गया था, लेकिन टेस्ट रैंकिंग में ज़रूर फ़र्क पड़ा है। और मैं तीनों यानी बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंडर जो टेस्ट रैंकिंग है नई आज अपडेट हुई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जोए रूट 923 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं, मार्नस लबेशेन 889 पॉइंट के साथ दूसरे, स्टीव स्मिथ 826 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे, बाबर आजम 815 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे, जबकि 801 रेटिंग पॉइंट के साथ ऋषभ पंत जो कि 5 दर्जे आगे बढ़ने में कामयाब रहे वो 5वें नंबर पर है। ऋषभ पंत की वजह से जो दीगर अगली पोजीशन पर जो 5 बैट्समैन थे उनको एक एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। केन विलियमसन 6ठे नंबर पर चले गए, उस्मान ख्वाजा 7वें नंबर पर, डेमत करुणारत्ने जो हैं वो 8वें नंबर पर, जबकि रोहित शर्मा 9वें नंबर पर हैं। और जोएन ब्रेस्टो की तरक्की हुई है, वो टॉप 10 में ज्वाइन करने में कामयाब रहे, 10वें नंबर पर आ गए हैं। इस तरह अगर बॉलिंग रैंकिंग में देखें, पैट कमिंस बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं, शाहिन शाह अफरीदी चौथे, कगिसो रबादा 5वें, जेम एंडरसन एक दर्जा ऊपर आ गए 6ठे नंबर पर, कैल जेमिसन 7वें नंबर पर चले गए, केमार रोच 8वें, नील वैगनर 9वें नंबर पर हैं, जबकि जोश हेजलवुड 10वें नंबर पर हैं। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स पर निगाह डालें तो रविंद्र जडेजा, जिनका ताल्लुक भारत से है, इस मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, वो पहले नंबर पर हैं। रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, शकीब अल हसन तीसरे, जेसन होल्डर चौथे, बेन स्टोक 5वें, मिचेल स्टार्क 6ठे, पैट कमिंस 7वें, कैल मैट्स 8वें, कॉलिन डी ग्रेन होम 9वें और कैल जेमिसन 10वें नंबर पर आ गए हैं। ये रैंकिंग अपडेट के बाद वो 10वें नंबर पर हैं, इससे पहले टॉप 10 में शामिल नहीं थे। ये थी अब तक की रैंकिंग अपडेट। और उसके अलावा आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि इसके अलावा भी और कोई बड़ी स्टोरी सामने आती है वो भी अगली रिपोर्ट्स में आपके साथ मैं शेयर करूँगा।